नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बेटा? सब अच्छे से हो? बढ़िया हो? तो आज हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज के थॉट की तरफ चलते हैं। आज का विचार या आज का थॉट है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। इसका अर्थ क्या है बेटा? कि आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, है ना। हम बोलते हैं कि उनको मुझ पर विश्वास है, मम्मी पापा को मुझ पर विश्वास है, या मेरे बहनों को या मेरे भाइयों को मुझ पर विश्वास है। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको आप पर विश्वास है? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, है ना। तो हमें क्या होना चाहिए बेटा? हमें अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। इसका मतलब क्या है? कि अगर तुम एक बार अपने ऊपर विश्वास कर लो तो तुम्हें कोई भी किसी काम से नहीं रोक सकता, यानी कि तुम्हारे आगे हमेशा सक्सेस मिलता रहेगा तुम्हें। तो इसीलिए बेटा हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हाँ, हम लोग भोजन के बारे में बात कर रहे थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने मिनरल्स के बारे में पिछले क्लास में बात की थी। तो जब मिनरल्स की बात होती है तो सबसे पहले हमने कैल्शियम, फिर आयोडीन, फिर आयरन, इन सब के बारे में बात की। तो जरा क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने कैल्शियम की बात की थी, है ना। तो कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखता है। ओके, तो इसका मतलब कैल्शियम का फंक्शन क्या है? इट कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। हमारे दांतों को, हमारी हड्डियों को क्या करता है ये? बहुत ही अच्छे से हेल्दी, तंदुरुस्त रखता है। और इसके सोर्सेस क्या क्या है? क्या क्या बताए थे मैंने आपको? कौन कौन से सोर्सेस है इसके? यस, तो कैल्शियम जो है मिल्क में, कर्ड में, चीज में और पनीर में, इन सभी में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है। ओके, अगला, इसकी डेफिशिएंसी के कारण, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मैंने आपको बताया था ना बेटा, डेफिशिएंसी क्या चीज होती है? डेफिशिएंसी यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें किसी भी मिनरल्स या फिर किसी भी विटामिन्स की कमी पर होने से जो बीमारी होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण क्या क्या हो सकता है? बोन एंड टूथ डीके। आपके बोन्स में परेशानियां आ सकती है, बोन्स जल्दी टूट सकते हैं, उनमें मजबूती नहीं होती है, और दांतों दांत जो है सड़ते हैं, यानी कि दांत खराब होते हैं। ठीक है। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, आपके बोन्स को अच्छा रखने के लिए आपको कैल्शियम की मात्रा वाले फूड को खाने चाहिए। अब देखो उसके सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? वीक बोन्स, है ना, टूथ डीके, ये सभी किसके सिम्टम्स है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स होते हैं। अगला देखो बेटा, अगला है आयोडीन। ठीक है। तो आयोडीन भी एक ऐसा मिनरल है जो हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। अब देखो बच्चों, आयोडीन का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? बताइए। यस, इट हेल्प्स द बॉडी परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो ये हमारे शरीर के फिजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए और हमारी मेंटल एक्टिविटीज के लिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि फिजिकल एक्टिविटीज क्या होते हैं। क्या होते हैं फिजिकल एक्टिविटीज? यस, वेरी गुड। दौड़ना, भागना, उठना, बैठना, है ना, एक्सरसाइजेस करना, खेलना, ये सभी किस में आते हैं बेटा? फिजिकल एक्टिविटीज में आते हैं। और मेंटल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है बेटा? मेंटल एक्टिविटीज जो आप अपने ब्रेन से करते हो, है ना, जो आप अपने ब्रेन से करते हो, सोचना, समझना, उसके अकॉर्डिंगली आप कार्यों को, चीजों को करना, ये सब किस में आता है बेटा? मेंटल एक्टिविटीज में, है ना। तो जो आयोडीन है वो एक ऐसा मिनरल है जो हमारे फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी और हमारे मेंटल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत बहुत जरूरी होता है।
अब आयोडीन के सोर्सेस की अगर हम बात करें तो ये किस किस में पाए जाते हैं? आपको बताया था मैंने, सीवीड्स में, जो समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं उनमें, वाटर चेस्टनट्स जिसको हम सिंघाड़ा कहते हैं उसमें, और जो हमारा नमक होता है जिसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा रहता है ना बेटा, आप देखते हो, आप नमक का पैकेट आप कभी देखिएगा, तो अगर उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लिखा है तो वो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आयोडीन की मात्रा मिलेगी। ठीक है, तो आयोडीन की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए आयोडाइज सॉल्ट का लेना जरूरी होता है बेटा। इसकी डेफिशिएंसी से, यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं उस डिजीज को? गॉइटर कहते हैं। अब गॉइटर में क्या सिम्टम दिखाते हैं कि जो नेक होती है बेटा, उसका जो आगे का जो भाग होता है वो काफी ऐसे उभरा सा होता है, जैसे कि अभी आपने चित्र में देखा। अगला जो मिनरल है वो है आयरन। ठीक है, आयरन। तो आयरन जो है उसके उसका फंक्शन क्या है हमारे शरीर में बेटा, बताइए? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। हमारे शरीर में रक्त को बनाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? यस, आयरन करता है। अब इसके सोर्सेस पूछे तो कौन कौन से हैं? फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो आप बोलते हो कि नहीं मम्मी हमें नहीं खाना है, उन्हीं में जो है आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फाउंड इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीटरूट, पोमेग्रेनेट, इन सभी में किसकी मात्रा होती है बेटा? आयरन। ये सब आयरन के बहुत अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। अब आयरन की डेफिशिएंसी के कारण एक डिजीज होता है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। ओके, अब एनीमिया में क्या होता है बेटा? वीकनेस होती है, शरीर बहुत बुरी तरह से थक जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। क्यों होती है बेटा? जब खून ही नहीं है हमारे शरीर में तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन है हमारे बॉडी में वो नहीं हो पाता है, तो हमारे शरीर को क्या लगता है? बहुत ज्यादा थकावट होती है, हम बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं, है ना? बहुत बुरी तरह से थक जाते हैं। ओके बेटा, अब जो है मिनरल्स की बात कर ली है ना, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं कि हमारे शरीर में पानी, यानी कि वाटर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है ना? पानी का एक बहुत बड़ा रोल है। वाटर इज वाइटल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस। तो हम पानी पीते हैं, है ना? जब हम लोग बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, या फिर हम ऐसे क्या बोलते हैं, बहुत देर तक सोने के बाद जब उठते हैं तो हमें बहुत ज्यादा थर्स्ट लगता है, यानी कि प्यास लगती है। क्यों लगती है प्यास? क्योंकि जब हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं बेटा, उस टाइम पर हमारे शरीर से बहुत ज्यादा पानी जो है स्वेट के रूप में बाहर निकल जाता है, पसीने के रूप में, तो हमें पानी पीना पड़ता है ना? और साथ ही साथ में जब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को पानी की जरूरत होती है तो हमें प्यास लगती है और हम पानी पीते हैं। तो वाटर इज वाइटल फॉर ऑल बॉडीली फंक्शंस। जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होते हैं उन सभी के लिए क्या जरूरी होता है? वाटर का होना जरूरी है। अब पानी की बात करें तो इट हेल्प्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो बेटा, हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा हार्ट है, हमारे ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स में से क्या जाती है बेटा? ब्लड जाता जाता रहता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड में खींच लिया जाता है। अब ब्लड कैसे चलेगा बेटा? पानी होना चाहिए उसमें, है ना? तो पानी होगा तभी जो है क्या होगा, जो भी हम खाना खाएंगे उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें एब्सॉर्ब किए जाएंगे। और साथ ही साथ में हमारे बॉडी में से वेस्ट का एलिमिनेशन, हमारे बॉडी में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है हमारे शरीर में, है ना? डाइजेशन होने के बाद हमारे जो खाना है उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बच जाते हैं जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं होती। अब उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हमारे बॉडी से एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है, निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? वाटर की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो बच्चे, ड्रिंकिंग एडुकेट वाटर
डेली इज एसेंशियल टू स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन बॉडीली फंक्शंस। तो हमने क्या करना होता है, डेली हमने पानी पीना है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है, हमें बहुत अच्छे से पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर को हम हाइड्रेटेड रखें। हमारे जितने भी बॉडीली फंक्शंस है उनके स्मूथली फंक्शन के लिए पानी का चल होना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है हम देखते हैं आपने क्या सीखा है। ठीक है, आपने जो अभी मैंने आपको कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में बताया बेटा, मिनरल्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या होते हैं बताया मैंने आपको, है ना। तो देखते हैं आपने क्या क्या सीखा है। तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, बताइए क्या होता है आयरन की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड, अनीमिया, है ना। क्या बोलते हैं उस डिजीज को, एनीमिया बोलते हैं। तो एनीमिया में हमारा स्किन कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, पेल हो जाता है ना। यानी कि ऐसा लगता है जैसे खून ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना कि देखो उसके मुंह में जैसे खून ही नहीं है, ब्लड ही नहीं है, तो पेल स्किन हो जाता है। और साथ साथ में क्या होता है बेटा, क्या होता है, हाँ बिल्कुल, टायर्डनेस एंड वीकनेस, बहुत ज्यादा थकावट होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है ना। अब देखो बेटा अगला जो मिनरल है वो है आयोडीन, है ना। तो आयोडीन क्या करता है हमारे शरीर में, अगर उसकी कमी पड़ जाए तो उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, बताइए क्या होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। वेरी गुड, गॉइटर नाम की एक रोग होता है ना। एक डेफिशिएंसी डिजीज है गॉइटर, जो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, अब आयोडीन की डेफिशिएंसी से जो गॉइटर होता है उससे क्या क्या होता है बेटा, आपको मैंने बताया था, स्वेलिंग इन नेक, है ना। जो नेक एरिया है वहां पर ऐसे सूजन होती है, और उससे बहुत ज्यादा वीकनेस होती है और टायर्डनेस भी होती है। बहुत ज्यादा आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर हमारे बॉडी में हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा थकावट होती है और बहुत ज्यादा हम लोग जो है, हमारी एनर्जी जो है बहुत डाउन हो जाती है। अब अगला बेटा कौन सा है, कौन सा मिनरल है, अगला मिनरल है कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम से की डेफिशिएंसी से हमारे बोन्स और हमारे टीथ वीक हो जाते हैं, है ना। वीक बोन्स एंड टीथ। अब इससे क्या क्या होगा, एक तो हमारे मसल प्रॉब्लम्स होंगे, टीथ प्रॉब्लम होंगे, साथ साथ में हमारे बोन्स वगैरह जो है क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा क्या होते हो जाएंगे बेटा, वो बहुत ज्यादा इतने जो है नाजुक हो जाएंगे कि बहुत जल्दी जल्दी से टूटने लगेंगे। ओके, तो वो तो आपको क्लियर है। अब अगला विटामिन डेफिशिएंसीज, है ना। तो हमने ये भी सीखा है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सभी से क्या क्या डेफिशिएंसीज हमारे बॉडी में होते हैं, ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। तो मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों ने कितना सीखा है इसको। चलिए बेटा, तो पहला है विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी हो जाने से, डेफिशिएंसी हो जाने से क्या हो जाती है, यस वेरी गुड, नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, अब नाइट ब्लाइंडनेस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, जो डिम लाइट होती है उसमें देखने में परेशानी होती है। हमारी आंखें कैसी हो जाती है, ड्राई हो जाती हैं। कैसी हो जाती है बेटा, ड्राई हो जाती हैं, है ना, सूख सूख जाती है, ठीक से प्रॉपरली देख नहीं पाते। अगर डेफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, हमारी आंखों की रोशनी ही चली जाती है ना। अब विटामिन बी की बात करें, है ना, विटामिन बी 1 की बात करते हैं हम लोग। तो विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है वो उसे कहा जाता है बेरी बेरी। क्या कहा जाता है, बेरी बेरी, है ना। बी से बेरी बेरी। अब बेरी बेरी से क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या क्या हो सकते हैं, वीकनेस, है ना। शरीर में बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, थकावट होती है। फिर क्या हो सकता है, टायर्डनेस होती है ना। बहुत ज्यादा हमें, हमारा शरीर जो है बहुत थक जाता है। मसल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हमको मसल्स में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा विटामिन बी की जो डेफिशिएंसी से डिजीज होता है, बेरी बेरी। अब अगला हम बात कर रहे हैं किसकी, विटामिन सी की बात करते हैं।
है ना। तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होता है उसको स्कर्वी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कर्वी कहा जाता है। अब स्कर्वी में क्या क्या सिम्टम्स दिखाती है हमारी बॉडी? हाँ, ब्लीडिंग गम्स, है ना, जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसमें से ब्लड आने शुरू होते हैं, रक्त आने शुरू होते हैं। और क्या होता है बेटा? स्लो वूंड हीलिंग, यानी कि अगर कोई भी चोट हमें लगती है, हमारे शरीर को कोई चोट लगती है, तो वो बहुत धीरे धीरे करके वो हील होता है, यानी कि सुधरता है ना। ओके, तो ये बात हो गई हमारे विटामिन सी की। अगला विटामिन डी पर जाए हम लोग। विटामिन डी की कमी से, डेफिशिएंसी से रिकेट्स नाम का एक रोग होता है, जिससे कि हमारे बोन्स जो है वो वीक हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, और बोर्ड लेग्स, कई बच्चों में जो है लेग्स वगैरह जो है से टेढ़े मेढ़े सब आते हैं। तो इन सभी जो सिम्टम्स है वो सब क्या है? ये सभी रिकेट्स के सिम्टम्स हैं। तो हमने आज मिनरल्स की जो मिनरल्स से होने वाली डेफिशिएंसीज के बारे में देखा। विटामिन डेफिशिएंसीज देखे बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनके सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, इतनी बातें आपने बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा। अभी जो है हमारा टाइम हो चुका है एमसीक्यू का, तो अभी हम जाते हैं सीधे हमारे एमसीक्यू सेशन पर। तो देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चंस है आपके लिए। ओके बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, कैल्शियम इज मेनली नीडेड फॉर डैश। कैल्शियम जो मिनरल है वो सबसे ज्यादा किसके लिए आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ऑप्शन बी इंप्रूविंग आई साइट, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, ऑप्शन डी डाइजेशन। तो कैल्शियम इज मेनली नीडेड फॉर डैश, ये हमारा पहला क्वेश्चन। आप आंसर करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर लिखिए बेटा। आगे बढ़े हम लोग, आगे चले बच्चों। यस, आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में कॉज डैश। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी गॉइटर। तो इनमें से कौन सा रोग जो है आयरन की डेफिशिएंसी से हो सकता है? चलिए आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन। ओके, विच टाइप ऑफ सॉल्ट helps prevent iodine deficiency? Which type of salt helps prevent iodine deficiency? कौन से सॉल्ट को खाने से आयरन डेफिशिएंसी को, सॉरी, आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है? ऑप्शन ए रॉक सॉल्ट, ऑप्शन बी आयोडाइज्ड सॉल्ट, ऑप्शन सी ब्लैक सॉल्ट, ऑप्शन डी सी सॉल्ट विदाउट आयोडीन। तो इसमें से किस प्रकार के सॉल्ट को खाने से हमें आयोडीन डेफिशिएंसी से हम प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन? इसमें से कौन सा फूड है जो आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है? ऑप्शन ए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑप्शन डी बटर। तो नीचे दिए गए में से कौन सा जो है आयरन, जो कौन सा फूड जो है वो आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स है? चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज? इसमें से कौन सा फूड आइटम है जो रफेज का, जो डाइटरी फाइबर है उसी को रफेज कहते हैं, है ना। तो रफेज या डाइटरी फाइबर का अच्छा सोर्स है। ऑप्शन ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑप्शन बी शुगर,
ऑप्शन सी ऑयल, ऑप्शन डी बटर. Which food is a good source of roughage? Fruits and vegetables, sugar, oil or butter? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा. Question number 6. Why do we need more water after heavy exercise? Why do we need more water after heavy exercise? हमें बहुत ज्यादा पानी की क्यों आवश्यकता पड़ती है जब हम बहुत अच्छी तरह से जो हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं. ठीक है. ऑप्शन ए, वी लॉस वाटर थ्रू स्वेट. ऑप्शन बी, वाटर गिव्स अस vitamins. ऑप्शन सी, water makes bones stronger. ऑप्शन डी, none of the above. तो हमें पानी की आवश्यकता एक बहुत हेवी एक्सरसाइज के बाद पानी की ज्यादा आवश्यकता क्यों पड़ती है? लिखिए बेटा, आराम से लिखिए. आगे बढ़ते हैं हम. ये हमारा 6th क्वेश्चन था. अगला 7th क्वेश्चन. बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश. बेरी जो एक डिजीज है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है? ठीक है. ऑप्शन ए दिया है आपको विटामिन B1. ऑप्शन बी विटामिन सी. ऑप्शन सी विटामिन डी. ऑप्शन डी विटामिन ए. तो बेरी किसके डेफिशिएंसी के कारण, कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, ये आपने लिखना है. सॉरी. अगला चलते हैं बेटा. अगला क्वेश्चन है, रफेज इज ऑल्सो नॉन एज. रफेज इज ऑल्सो नॉन एज डैश. रफेज का दूसरा नाम क्या है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए डाइटरी फाइबर. ऑप्शन बी प्रोटीन. ऑप्शन सी फैट. ऑप्शन डी शुगर. रफेज का दूसरा नाम क्या है, या जो एक और नाम से ये जाना जाता है वो क्या है? अगला है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज डैश. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज डैश. विटामिन डी के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए स्कर्वी. ऑप्शन बी रिकेट्स. ऑप्शन सी गोइटर. ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज डैश. ओके, ऑप्शंस देख लिया बच्चों आपने. आगे बढ़े. चलिए अगला हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है. ओके. Which vitamin can be obtained when our skin is exposed to sunlight? अगर हमारा स्किन सनलाइट की तरफ एक्सपोज होता है तो उससे हमें कौन सा विटामिन मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है बेटा? देखिए ऑप्शंस क्या क्या है. विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. Which vitamin can be obtained when our skin is exposed to sunlight? तो बेटा मुझे लगता है आप सभी ने जो है आंसर्स कर लिए होंगे. तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एक एक करके अपने आंसर्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है. चलिए, कैल्शियम इज मेनली नीडेड. पहला क्वेश्चन था हमारा, कैल्शियम इज मेनली नीडेड फॉर डैश. किसके लिए जरूरत होती है? बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए, है ना. तो कैल्शियम जो मिनरल होती है वो अगर हम सही मात्रा में नहीं लेते हैं तो हमारे बोन्स और टीथ जो है वो खराब हो सकते हैं. अगला देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है देखते हैं. डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में कॉज डैश. तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या, कौन सा कंडीशन होता है, क्या होता है बेटा? यस, एनीमिया, है ना. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, जो कि रक्त की कमी होती है, यानी कि ब्लड जो है, हमें पता है आयरन जो है हमारे
रक्त को बनाने का कार्य करता है ना, तो वो उससे क्या होता है, रक्त की यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में कॉज एनीमिया। अगला देखिए बेटा, विच टाइप ऑफ सॉल्ट हेल्प्स प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आयोडीन डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए किस तरह का सॉल्ट हमें उपयोग करना चाहिए, किस तरह का, बिल्कुल सही, आयोडाइज सॉल्ट का। ठीक है, कैसा सॉल्ट होना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि उसी से आयोडीन डेफिशिएंसी को क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का एक बहुत अच्छा सोर्स इसमें से कौन सा है बेटा, बिल्कुल सही, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप अच्छे से खाइए, क्योंकि उसी से हमें हमारे शरीर को क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा, है ना। और आयरन जो मिनरल होता है वो बहुत बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। यस, फिफ्थ वन देखते हैं, विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ रफेज। कौन सा है बेटा इसमें से, कौन सा है, वेरी गुड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है बहुत बहुत अच्छा सोर्स है किसका, रफेज का। अगला, वाई डू वी नीड मोर वाटर आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि वी लॉस वाटर थ्रू स्वेट। हम बहुत ज्यादा पानी जो है हमारे स्वेट के द्वारा क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं। तो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। सेवेंथ वन, बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। किससे होती है बेटा, विटामिन B1 से। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होती है। एथ वन देखिए बेटा, रफेज इज ऑल्सो नॉन एज, है ना। रफेज को किस और नाम से भी जाना जाता है, डाइटरी फाइबर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज डैश। क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिसमें बोन्स वगैरह बेंड हो जाते हैं ना, बोन्स कमजोर वीक हो जाते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन कॉज क्या होता है बेटा, रिकेट्स होता है। ठीक है, अगला टेंथ वन देखिए, विच विटामिन कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन आवर स्किन इज एक्सपोज टू सनलाइट। तो हमारे स्किन को जब सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है तो हमें कौन सा जो विटामिन मिलता है बेटा, हमें मिलता है विटामिन डी, जिसे हम क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आई होप सभी ने बहुत अच्छे से आंसर कर लिए होंगे, है ना, कर लिए कि नहीं, हाँ बहुत अच्छे से आपने आंसर कर लिए होंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले सेशन में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति।